नमस्कार। आम आदमी पार्टी के सरगना केजरीवाल जो कि अब तिहाड़ी हैं और मीडिया पर उनकी किस हद तक पकड़ है। पैसे का कमाल ये है कि जनता की गाढ़ी कमाई उन्होंने किस तरह से लूटी। कोई भी अगर रिसर्च करे कि इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा सकता है तो रिसर्चर भी हैरान रह जाएगा कि अरे ये वाला पैतरा तो हमने नहीं रिसर्च में अपने शामिल किया था। तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में अगर चाहे तो उन्हें पीएचडी की उपाधि बहुत आसानी से मिल जाएगी। और मीडिया इस चुनाव के बीच में ही केजरीवाल जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, अरे तो बाकी जो मुख्यमंत्री होते हैं क्या जनता से बिना चुने हुए भी कोई मुख्यमंत्री होता है? मुख्यमंत्री का पद तो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा ना। जज जो बनते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, वो कॉलेजियम से बनते हैं, उन्हें जनता नहीं चुनती है, न उनके लिए कोई परीक्षा होती है। तो कुल मिला के कोर्ट कचहरी का मसला भी अशोक गहलोत ने सही बोला था, इन्फ्लुएंस होता है, दबाव होता है, कानूनी किताब के बजाय मनमर्जी होती है। तो एक बात हमने इस मामले को लेके कह दी थी, वो वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जब सारे चैनल ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी, जिसके लिए उन्होंने रिट भी नहीं लगाई, यानी जिसके लिए प्रार्थना भी नहीं की। एक कमाल की बात है, जज अपनी तरफ से अंतरिम जमानत देने की बात करें, केजरीवाल ने जमानत नहीं मांगी। और ऐसे मुद्दे को मीडिया ने लगभग कि देखो आज शाम तक निकल पाते हैं कि आर्डर जाने में और इम्प्लीमेंट होने में हो सकता कल तक, यानी उन्होंने तो अपनी तरफ से केजरीवाल को बाहर निकाल ही दिया था जेल से। जबकि हमने कहा था केजरीवाल का जेल से निकलना नामुमकिन है। वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, ध्यान से देखना। और इन तमाम मीडिया वालों को जो कि बिकाऊ मीडिया हम उन्हें बोल रहे हैं, गोदी मीडिया है कि नहीं है वो आप जानो, लेकिन बिकाऊ मीडिया सभी हैं, उसमें कोई भी बचा चैनल नहीं है कि जो बिकाऊ ना हो, क्योंकि चैनल बनाए ही गए हैं पैसे कमाने के लिए, जैसे यूट्यूबर भी हैं। लेकिन हम आप लोगों से दावे के साथ बोलते हैं कि हमने अपना चैनल कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है, हम अपनी बात को रखने के लिए, ताकि कोई न कोई तो सच्चाई की बात रखे। क्योंकि अब मीडिया में भी ऐसा हो गया है कि यूट्यूब को भी उन्होंने पूरा अपनी तरफ से ढक लिया है। और जो कुछ बड़े यूट्यूबर भी हैं वो भी अब उनको भी मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि कितने यूट्यूबर बड़े हैं। तो कुल मिला के आप मीडिया की एक करतूत ये देखो, यूट्यूब पे हमने आगाह किया, ध्यान देना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन का, कि यूट्यूब में लाइव लिखा जाता, लाइव आने की व्यवस्था होती है। लेकिन अभी जितने बड़े चैनल हैं सभी यूट्यूब पे हैं और सब में लाइव लिखा रहता है। अब ये धोखा इससे बड़ा क्या होगा? अगर कोई आदमी खाने की कोई चीज़ लेता, क्या ताज़ा बना हुआ मिठाई हो, समोसा हो, गर्मा गर्म, तो अगर कोई बोल दिए, मान लिया 5 दिन के समोसे और कोई बोले कि ये ताज़ा, उसमें लिख के रखे ताज़े समोसे, तो ये धोखा नहीं है क्या? जब आप लाइव लिखते हैं तो सीधा प्रसारण उसका मतलब होता है, और भले 5 साल पहले की खबर है उसमें भी अगर लाइव लिखा है तो ये धोखा नहीं तो क्या? और उसमें होता क्या है कि एक तो लाइव चक्कर में आदमी देखता है, और 1 मिनट की वीडियो क्लिप लाइव वाली है, वो ऑन कर दो, मरने वाले दिन तक चलेगी, अनंत काल तक चलेगी, उसका एंड होगा ही नहीं कभी, वो घूम घूम के चलती रही। क्या मजाक है? तो मीडिया जनता के साथ जो ठगी कर रही है ये बहुत धोखा दे रही है। पहली बात, केजरीवाल के लिए हमने जो बोला था वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तब भी ये हो हल्ला मचा रहे थे, हमने बोला नहीं होगा। अरे वो तो आतंकवादी मामले में एनआईए के द्वारा जांच के घेरे में आ गए। केजरीवाल का जेल से बाहर निकलना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है और ये जेल में ही सड़ेगा। हमने तब ये बोला था जिस दिन इसने अपना जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी बताया था गुजरात के चुनाव में, हमने उसी दिन एक वीडियो में, तो नहीं उस समय हम यूट्यूब में नहीं थे, तब हमने या यूट्यूब में होंगे भी, तो हमने ये घोषणा अपने
चैनल में की होगी या फेसबुक में, हमें याद नहीं, लेकिन हमने बीच बीच में बोला है कि इसने गलती कर दी बहुत बड़ी, जन्म अपने कृष्ण के साथ जोड़ के। राम रियायत कर देंगे, कृष्ण रियायत नहीं करेंगे। अब इसकी राजनीतिक मौत जेल में होगी, क्योंकि पैदा तो ये बाहर हो ही चुका है और इसकी जन्माष्टमी के दिन जन्मदिन है नहीं, आप चाहे गूगल में देख लो। तो हमने उसी दिन बोला था। अब ये काम हो जाएगा कि भाई जन्म और मृत्यु दोनों महत्वपूर्ण, एक ही बात है, ये एंड दोनों है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। लेकिन इसकी राजनीतिक मौत जेल में होगी, तो शारीरिक मौत मायने नहीं रखती है। ये एक साधारण आदमी जो अपने को आम आदमी खुद कह रहा था, वो नवाबी ठाट बाट बहुत छोटा होता है। जिस तरह का शीश महल और रिमोट के द्वारा संचालित उसका कोमोट, जिसपे वो सुबह निपटने जाता है, खाना और हगने के लिए जो उसका रिमोट था कोमोट, उसमें वो भी रिमोट से खुलता ही नहीं था, उसका टेम्परेचर सेट होता था ताकि उसके पिछवाड़े को कहीं ज़्यादा सर्दी या गर्मी न लगे। इसके लिए उसमें टेम्परेचर सेट है, बाकी अर्धे पर्दे ये सब तो ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। तो ऐसी नवाबी लाइफ जीने वाला व्यक्ति अब जेल में है, चाहे जितनी सुविधाएं वहाँ जुटा ले, लेकिन वो ठाट बाट शीश महल वाला तो रहेगा नहीं। और इतने दिनों का सुख भोगने के बाद ये नवाबी, अब इसकी जिंदगी कैसी होगी आप खुद सोच लो। इसीलिए हमने बोला था इसके जीवन को भी खतरा है, खुद अपनी जान को दे सकता है। क्योंकि ऐसे में आदमी सुसाइड लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करते हैं? अब आप आकलन कर लो कि केजरीवाल की जैसी जिंदगी और जिधर वो जा रहा है, क्योंकि उसके कुकर्मों का लेखा जोखा बढ़ता जा रहा है, अब आतंकवाद से भी लिंक जुड़ गया, तो जेल से तो निकल नहीं पाएगा। तो ऐसी जिल्लत की जिंदगी के बाद तो परिवार भी सेट नहीं हो पाएगा, वो भी चोर उचक्के आतंकवादी का परिवार कहलाएगा। तभी हमने आगाह किया था कि घर का खाना भी रिस्की है, और क्योंकि जेल में कोई ऐसी लैब तो है नहीं जहाँ खाना को बारीकी से टेस्ट किया जा सके। और ये आदमी कोई न कोई इस ढंग से कि आरोप सरकार पे मरेगा कि मोदी शाह ने मरवा दिया, और ये सुसाइड कर सकता है अपनी मर्जी से। घर वाले शामिल होंगे ताकि उनकी पत्नी और बच्चे सब सेट हो जाएंगे, और अपने को भगत सिंह के बाजू में और लगा ही चुका है तो अपने को शहीद कहला देगा, घोषित कर दिया जाएगा आम आदमी पार्टी द्वारा। और जो चाटुकार लोग लगे हुए हैं, अभी तो चाटुकारिता में कांग्रेस भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, और बाहर से फंडिंग जो जिसकी फोर्ड फाउंडेशन से शुरुआत ही हुई थी वो आम आदमी पार्टी है। तो अभी जॉर्ज सोरोस चाइना आम आदमी पार्टी को जो फंडिंग कर रहा है, कांग्रेस को फंडिंग कर रहा। कांग्रेस बोल रही थी कि हमारे पास तो रेल के किराए के लिए पैसे नहीं, राहुल गांधी खुद बोल रहे थे। और नॉमिनेशन के लिए 3 चार्टर्ड प्लेन फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो रायबरेली का है, वहाँ पे 3 चार्टर्ड प्लेन लैंडिंग करके तब नॉमिनेशन दाखिल हुआ था, वो आपने देखा। तो ये जलवे हैं बाहर की फंडिंग के, कमाल का जलवा फुल कर लो। एक इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें अडानी अंबानी तो आए नहीं, और जो सबसे बड़ी गुनहगार कंपनी है गैम्बलिंग वाली, उसने बाकी लोगों को ज़्यादा पैसा दिया है, और जिन कंपनियों ने भाजपा को दिया उनने भी इनको भी दिया है। तो फिर अगर इलेक्टोरल बॉन्ड गलत हैं तो फिर सारे गलत हैं। भाजपा पर तो उंगली नहीं उठा सकते, भाजपा तो पावर में, उसको तो चंदा वैसे भी लोग देंगे, और वो क्यों बॉन्ड के द्वारा, वो तो चाहे ऐसे ही ले सकती है। लेकिन सवाल है कि फिर कांग्रेस को टीएमसी को इतना क्यों मिल गया? वो भी राज्य सरकारें की दम पे तो मिला, जैसे कांग्रेस का झारखंड में, जहाँ की कोयला, तांबा, अवरक, बॉक्साइट इसकी खनिज संपदा का भंडार माना जाता है। लेकिन अब वो झारखंड नोटों की खदान बन चुका है, जहाँ देखो नोट ही नोट निकल पड़ते हैं, सिलसिला जारी है। तो कुल मिला के हमारा ये कहना था, वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसी की वजह से बनाया। ये बड़े बड़े चैनल जो धूम मचा रहे थे केजरीवाल की जमानत के लिए, वो सब मामला पीछे चला गया है। हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, 2 जजों की खंडपीठ है। अगर दोनों जज एक मत नहीं हुए तो फैसला कोई मायने नहीं रखता, अगले बढ़ जाएगा। और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, याद करो कि अगर ऐसे चुनाव के नाम पर हम बाहर करेंगे तो दाऊद इब्राहिम भी कल को चुनाव का फॉर्म भर के बोलेगा हमें भी चुनाव लड़ना है। दाऊद इब्राहिम अगर सरेंडर कर दे तो तुरंत तो फांसी पे नहीं चढ़ा दिया जाएगा ना, तुरंत सजा हो जाएगी। अभी तो आरोपी ही कहलाएगा ना, कोर्ट ने तो नहीं सजा कोई सुनाई।
तो कुछ दिन तो टाइम लगेगा, तब तक तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो वो तो बोलेगा कल को कि हमें भी चुनाव लड़ना है, ये कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट के जज अगर अपनी मनमर्जी से करते हैं, क्योंकि कॉलेजियम के द्वारा भाई कैसे जज बनते हैं, तो और अशोक गहलोत ने कहा कि फैसले जो हैं वो बदले मतलब सेट किए जाते हैं। तो सेट करने के कई तरीके हैं, विदेशी दबाव हो सकता है, धमकी हो सकती, पैसा हो सकता है। क्योंकि किताब के हिसाब से, कानूनी किताब के हिसाब से तो केजरीवाल को जमानत नहीं मिल सकती। अब लोग दबे कुचले ढंग से, सुप्रीम कोर्ट है, कौन टिप्पणी, अरे जब टिप्पणी लोग जब विपक्षी करते हैं तब नहीं टिप्पणी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, 2 जजों की बेंच, कोई फुल बेंच थोड़ी, जब तक फुल बेंच तक मामला ना जाए तब तक टिप्पणी करो, ये तो टिप्पणी है, अब मानना तो नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना पे प्रशांत भूषण के लिए क्या किया, 1 रुपया जुर्माना। इतने लंबे समय तक ना अनुकुर माफी मांग लो, माफी, उसने कहा नहीं मांगेंगे माफी, नहीं मांगी तो 1 रुपया जुर्माना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना की वैल्यू 1 रुपया की थी, ये ध्यान रखो। तो क्या कहें, खैर मर्जी है, लेकिन कानूनी हिसाब से केजरीवाल अब बाहर कभी नहीं आ पाएंगे, जेल में ही द एंड होना है।